हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। सो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। और साथ ही साथ उसके साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें मोटिवेट करता है कि हम कंटिन्यू इस चीज़ में लगे रहें और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकें। आइए देखते हैं अपने पहले सेंटेंस के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि तुम्हें इसे एक राज रखना होगा। तुम्हें इसे एक राज रखना होगा। सो फॉर दिस सेंटेंस यू कैन सिंपली से you have got to keep this secret. You have got to keep this secret. It means तुम्हें इसे एक राज रखना होगा। You have got to keep this secret. काफ़ी अच्छा और सिंपल सेंटेंस था, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, मैं तुम्हारी कही हर बात से सहमत हूँ। मैं तुम्हारी कही हर बात से सहमत हूँ। ये सेंटेंस काफ़ी जेन्युइन है और आप देखते होंगे कई बार घर में भी इस तरह का सेंटेंस या दोस्तों के साथ इस तरह का सेंटेंस बोल देते हैं कि मैं तुम्हारी कही हर बात से सहमत हूँ। तो अब से आप इसको इंग्लिश में सिंपली कह सकते हैं कि आई एग्री विथ यू। आई एग्री विथ यू। ध्यान रहे, कई बार मैंने देखा है कि लोग आई एम एग्री बोल देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। आई एग्री होता है क्योंकि वो हम बोल देते हैं, लेकिन वो प्रचलन में भले आप बोलते होंगे या फिर और भी कोई बोलता होगा, लेकिन वो सही स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ध्यान रखें, मैं सहमत हूँ, इसके लिए आप आई एग्री ही इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारी कही हर बात से सहमत हूँ। आई एग्री विथ एवरीथिंग। आई एग्री यानी मैं सहमत हूँ, विथ के साथ, किस चीज़ के साथ? एवरीथिंग, यानी कि उस हर चीज़ से या उस हर बात से जो आपने कही है, मैं एग्री हूँ। यू हैव सेड, जो तुमने कहा। एक बार फिर से देखिए, मैं तुम्हारी कही हर बात से सहमत हूँ, यानी आई एग्री, मैं सहमत हूँ, विथ के साथ, किस चीज़ के साथ? एवरीथिंग, वो हर चीज़ जो कि यू हैव सेड, जो कि आपने कहा। तो ये काफ़ी सिंपल और मुझे लगता है कि ये तो घर में बोली जाने वाली ऐसी सेंटेंसेस हैं जो हम कई बार दिन में सुनते भी हैं, बोलते भी हैं। अब आप इसको सिंपल इस तरह से इंग्लिश में कह सकते हैं। आइए देखते हैं अगले सेंटेंस को। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है कि मेरे पास वो किताब बचपन से ही है। मेरे पास वो किताब बचपन से ही है। सो इस सेंटेंस के लिए हम इसको कह सकते हैं कि आई हैव हैड। आई हैव हैड। अब ध्यान रखें, कई बार यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हैव भी है और हैड भी है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जैसे आपने देखा कि आई हैव, तो यहाँ पे इस हैव से मतलब है कि मेरे पास है। मतलब कोई चीज़ आपके पास जब होती है या फिर जब आप पोजीशन को दिखाते हैं तो वहाँ पे आप हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपके पास कोई चीज़ है। तो आई हैव हैड दैट बुक सिंस आई वॉज अ किड। आई हैव हैड दैट बुक। दैट बुक मतलब वो बुक जो कि अब सामने नहीं है। सिंस, तब से, आई वॉज किड, जब से मैं मतलब जब मैं छोटा था या किड था या कह सकते हैं बालक था। तो यानी कुल मिला के ये बचपन की बात हो रही है। तो इस तरह से अगर कहें कि मेरे पास वो किताब बचपन से ही है, तो आई हैव हैड दैट बुक सिंस आई वॉज किड। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं नए सेंटेंस को। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने टॉम को दे दिए। मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने टॉम को दे दिए। अब इस सेंटेंस को आप सिंपली कह सकते हैं कि आई गेव। अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे गिव, गेव, गिवन। तो अब ये जो गेव है सेकंड फॉर्म है, यानी आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है पास्ट में लिखा गया है। तो आई गेव, मैंने दिया क्या? ऑल द मनी। ऑल द मनी मतलब सारे पैसे। आई हैड टू टॉम, यानी मेरे पास जितने भी पैसे थे। अब यहाँ पे थोड़ा एक बार फिर से समझिएगा, आई गेव ऑल द मनी आई हैड, यानी कि मेरे पास जितने भी पैसे थे। आई गेव यानी मैंने दिया, ऑल द मनी, ऑल द मनी यानी सारे पैसे, आई हैड जो मेरे पास थे। अब यहाँ पे हैव नहीं लगाया गया है, हैड, यानी कोई चीज़ आपके पास पास्ट में अगर थी, ऐसा शो करने के लिए आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो आई गेव ऑल द मनी, आई गेव ऑल द मनी आई हैड, जो मेरे पास थे। किसको? टू टॉम, टू टॉम। तो मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने टॉम को दे दिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, तुम पूरे दिन कहाँ थी। ये तो सिंपल सेंटेंस है, इसमें तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। वेयर वर यू ऑल द डे, या फिर वेयर वर यू ऑल डे। तुम पूरे दिन कहाँ थी, तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए।
ये तो सिंपल ही सेंटेंस था। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके आप कितने नए सेंटेंस क्रिएट कर पा रहे हैं उसके लिए भी आप कमेंट ज़रूर करिए। मैं आपका वेट करूँगा कि आप कौन कौन से नए नए सेंटेंस इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके बना पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। तो एक बार फिर से, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। टिल देन टेक केयर एंड सी यू। धन्यवाद।